हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ओम गणपतिमिनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं चिराधः कृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता चैप्टर 3, इसका शीर्षक है कर्मयोग। तो हमें पता है भगवद गीता के टोटल 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर्स है। उसमें से 6 का डिवीजन है। पहले वाला क्या है? कर्मशतक, 1 to 6 से कर्मशतक, फिर 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक क्या है? भक्ति शतक। फिर उसके बाद है 13 से लेके 18 तक है ज्ञान शतक। तो भगवान ने भक्ति योग को बीच में क्यों रखा? क्योंकि भक्ति सबसे ज्यादा प्रेशियस है, बहुत मूल्यवान है। भक्ति हर किसी को नहीं मिलती है ना। भक्ति को हम ग्रहण नहीं कर पाते। हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई बहुत बड़े संत आ रहे जो थोड़े से आध्यात्मिक पद से जुड़े हुए, वो क्या करेंगे? उनका दर्शन करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। और हमारे जैसे चलते फिरते जो राहगीर है उनको कोई मतलब नहीं है ना, आ रहे जा रहे। तो क्या है, हमने उसको मतलब इग्नोर कर दिया। तो भक्ति अगर थोड़े से भी हमारे मन में भक्ति है तो हम क्या करेंगे? जो भक्ति पद से जो भी लगे हुए उन सबका क्या करेंगे? सम्मान करना सीखेंगे, है ना। तो भगवान ने भक्ति को इतने प्रेशियस रखा। और जैसे सीपीयू में मोती होते हैं ना, कैसे कवर्ड होते हैं बिल्कुल, ताकि उस मोती पे कोई हानि ना पहुंचे, है ना, मोती में कोई नुकसान ना हो। इसीलिए भगवान कर्म और ज्ञान योग के अंदर भक्ति योग का रखा, क्योंकि भक्ति योग इतना सुंदर योग है। और भक्ति योग के थ्रू ही भगवान के तरफ हम बहुत इजीली जा सकते हैं, ज़्यादा में मेहनत नहीं करना। और देखिए कई बार होते हैं ना, हम लोग बहुत सारे तपस्याएं करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं। पहले जैसे ऋषि मुनि लोग कैसे कैसे करते थे, तपस्या करते थे ना। आपने देखा था पृथु, राजा पृथु ने क्या किया था? गर्मियों में चारों तरफ आग लगा के बीच में तपस्या करते थे, और सर्दियों में क्या करते थे? शीतल जल, बर्फ वाले जलों के बीच में बैठ के तपस्या करते थे। ये कठिन तपस्या है। और ध्रुव महाराज ने क्या किया था? एक टांग पे खड़े होकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, पता नहीं कितने दिनों तक, 6 महीने भगवत प्राप्ति हो गई थी। क्यों? उनका मन था शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध था। तो भगवान हमें भक्ति करना इसलिए सिखाते हैं ताकि हम भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हैं। आप देखिए गीता के 3 अध्याय में साथ में क्या लिखा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का मतलब टू कनेक्ट, कैसे भगवान से हम कनेक्ट हो सकते हैं। योग का मतलब है जुड़ना। योग करते हैं ना, 1 + 1 2 हो जाते हैं, जैसे 1 को 1 के साथ जोड़ लेते हैं। तो भक्ति योग का मतलब है, कोई भी योग का मतलब है भगवान से कैसे हम अपने आप को जोड़ पाए। तो बहुत आसान तरीका है ऐसे तो भगवान हमें, हम देखो हम सुबह से शाम तक का जो दिनचर्या होते, तो ऐसे ऐसे हमारे पास उपलब्धियाँ होते, कुछ सुन लेते, कुछ पढ़ लेते, तो उसमें क्या हमें पता लगता है कि हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो सके। कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है। आप किसी सत्संग में बैठो, कुछ कथा सुनो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भक्ति में जुड़े नहीं हो फिर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको जीवन में जो
कुछ करने की जो क्षमता है वो हमें सिखा रहे हैं, है ना। भगवान की लीला कथाएं जब सुनते तो हमें कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगता है। पर जब हम फिर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और जब गृहमेदी की तरफ जीवन बिताते हैं, गृहमेदी का मतलब है मतलब ऐसे ही लालसा भरी जीवन जिसको कहते हैं, तो हमें क्या है तो भक्ति का हमें पता नहीं लगता। आजकल आप देखो नवरात्रि है ना, जो कुछ नहीं करते पूरे साल वो भी नवरात्रि मना रहे हैं। ये आप इसको भक्ति नहीं कह सकते, इसका क्या बोलोगे? कर्मी मतलब क्या है? ये सारे क्या है? कर्मकांडी। ये कर्मकांडी है, मनोकामना होती है। हाँ, कर्मकांडी है ना। तो भक्ति का मतलब है प्रेम से किसी भगवान की सेवा करना। और भगवान हमेशा बोलते हैं कि अनन्य भक्ति का, अनन्य मतलब सिर्फ एक और कोई नहीं, अनन्य भक्ति बोले है ना। अनन्य चिंतयन्त माम ये जन परिभाषते, भगवान कहते हैं ना, हर जगह अनन्य भक्ति का बोल दिया गया है ना। तो भगवान कहते हैं भक्ति करते 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 इस तरह मेरे साथ जुड़ जाओ कि मेरे साथ जीवन में मेरे से अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ भी ना हो। तो ऐसा जब हम करना शुरू कर देंगे तो हम क्या करेंगे? भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे, भक्ति पथ में प्रवेश करेंगे। आपने देखा चैप्टर 2 में तो अर्जुन कैसे, अर्जुन एकदम पजल थे ना, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भगवान 2.11 से समझाना शुरू करता है, अर्जुन को समझाना शुरू करते कि तुम्हारा क्या है, जीवन है युद्ध करने के लिए, है ना। अर्जुन क्या कहते हैं? नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे सारे ज्ञाति है, सब मेरे रिलेटिव्स है, अगर मैं युद्ध करूँगा तो सब मार जाएंगे, फिर वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तो अर्जुन इतना भगवान इतने समझाते उनको कि तुम युद्ध करो चाहे ना करो, मरना तो उनको है ही। और तुम्हारा तुम क्या हो? एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। तो फिर अर्जुन कहते हैं ना, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव इच्छा में धर्म समूढ़ता, है ना। लास्ट लाइन में क्या कहते हैं? शिष्य ते हम साधी ममतम प्रभु। मतलब कार्पण्य दोष का मतलब होता है, कार्पण्य का मतलब हम क्या कहते हैं? माइजर जिसको बोलते हैं, कृपण जिसको बोलते हैं, कंजूस। तो कंजूस का मतलब ये नहीं है कि पैसों की कंजूसी, हमारे पास पैसे हम किसी को देना नहीं चाह रहे, हम उसको ही बोलते हैं ना कंजूस। कंजूस का मतलब जो क्वालिटी आप में है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। आप बहुत ज्ञानी हो पर ज्ञान का वितरण नहीं करना चाहते, क्या बोलोगे? कार्पण्य दोष है। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय, युद्ध करना उनका क्या है? जीवन लक्ष्य है, और क्या है? युद्ध करना नहीं चाह रहे। तो फिर बाद में जब सरेंडर करते हैं ना कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मतलब कार्पण्य दोष के चलते हुए मैंने ये सब किया, अब मैं क्या है? शिष्य अंशादी मानता हूँ, अब मैं तुम्हें क्या, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। तो भक्ति में जब आते हैं हम लोग तो हमारे जीवन में भी एक क्या होता है? कोई आइकन होता है ना, कोई होता है, कोई ना कोई होता है जो हमें गाइड करता है। यहाँ पे अगर कोई आपको मिसगाइड करेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें क्या है? हमें गाइड की बहुत आवश्यकता है ना। तो हमारे जीवन में बहुत सारे गाइड है, हमारे गुरु महाराज है, हमारे शिक्षा गुरु है, तो हमें वो समय समय पर क्या करते हैं? गाइड करते हैं। क्या करते हैं कि आप भक्ति में उसमें कैसे टिके रहते हो। जैसे प्रभुपाद ने हमेशा क्या बोला? कुछ भी हो जाए इस्कॉन नहीं छोड़ना, क्योंकि इस्कॉन में जाकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। आप किसी भी इसको कोई भी मंदिर में जाओ आपको कोई ज्ञान मिलेगा? आपको जो वहाँ पुजारी बैठे हुए आपको कुछ समझाएंगे किसी बारे में, शास्त्र के बारे में समझाएंगे? कभी नहीं समझाएंगे, कुछ नहीं समझाएंगे। आपका काम क्या है? प्रसाद, पैसे देना और प्रसाद लेना, ये हमारा जीवन है। और हम क्या करते हैं? दर्शन करके आते तो अपने आप को भक्त समझते हैं। असल में क्या है? जहाँ हमें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, वही एक्चुअली भक्ति का रास्ता है। जैसे हम इस्कॉन में जाते हैं, आप कभी भी जाओ, शाम को जाओ, सुबह जाओ, तो वहाँ पे क्या है? आपको माला करना सिखाते हैं, माला करना सिखाते हैं। एक जगह है पर्टिकुलर जगह, वहाँ पे नए नए जो भक्त आते हैं उनको माला करना सिखाते हैं, है ना। और फिर वहाँ अंदर घुसते ही आपको क्या मिलेगा? कभी भगवद गीता पे पाठ चल रहा है, कभी भागवतम पे, और कीर्तन सुंदर कीर्तन हो रहा है और भगवान के दर्शन हो रहा है। तो वहाँ क्या है? हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करेंगे? भक्ति पद में आ सकते हैं। तो भगवान ने हमेशा हमें समझाया, ये जो हमें अभी कर्म योग पढ़ेंगे, कर्म योग का मतलब है कर्म के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़ सकते।
तो कर्म भी हमें पता है 3 तरह का होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब है जो कर्म हम जनरली करते हैं वो मतलब शास्त्रों के हिसाब से, जो शास्त्र में लिखे गए हैं, जिसे आप कर्म कांड भी कह सकते हो। और विकर्म का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध, शास्त्र नहीं मानते। बहुत लोग होते हैं शास्त्रों का नहीं मानते। और आप देख लो, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, ये जो ब्रह्म कुमारीज है क्या सिखाते हैं? सिखाते शास्त्र में से कोई नहीं सिखा, कुछ भी नहीं पढ़ाता, कुछ भी नहीं पढ़ाएगा। आप जो ये गुरु जी के पास जाओगे आपको शास्त्र सिखाएंगे? कुछ भी नहीं सिखाएंगे। तो लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि इंस्टेंट फल मिल रहा है उनको, जो मांगते वही मिल रहा है। ये है क्या है? विकर्म है, तो शास्त्र के विरुद्ध जाना। और अकर्म, अकर्म का मतलब है वो कर्म जो हम करके भगवान के चरणों में उसको क्या करते हैं? समर्पित कर देते हैं। कोई भी कर्म करें, हमने प्याव लगा दिया और फिर क्या किया? उसमें अपना नाम लिखवा दिया, वो क्या हुआ? फल प्राप्ति के लिए इच्छा की ना हमने, तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ। जब हमने प्याव तो लगा दिया, अपना नाम की कहीं मतलब अपनी पॉपुलैरिटी की हमने कभी इच्छा ही नहीं की, तो वो क्या हुआ? अकर्म होगा। तो भगवान हमारे प्रसन्न होंगे। बहुत लोग ऐसे ऐसे काम करते और बहुत डोनेशन देते और क्या लिखते? गुप्त दान बोलते, है ना? ऐसा नहीं 1 रुपये देके गुप्त दान बोलो, लाखों करोड़ों में देके लोग क्या बोलते? गुप्त दान नहीं है, मेरा नाम नहीं बोलना कभी। और जनरली आप देखोगे हमारे मेहरौली में भी मैं कई बार देखती हूँ, बेंच जो होते हैं ना, पार्क में बेंच लिखे होते हैं ना, उसमें भी काउंसलर का नाम, विधायक का नाम लिखे रहते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि प्राप्ति की हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा नाम कैसे हो, मेरा फेम कैसे हो। तो कर्म हमें ऐसा करना चाहिए भगवान। और हम जब भक्ति करते हैं ना, जब आध्यात्मिक जगत में हम रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। हमें कर्म कैसे करना चाहिए? कर्म का मतलब ये नहीं कुछ भी करो आप, आज इस भगवान की पूजा, कल इस भगवान की पूजा, कल इस भगवान की पूजा। इसका मतलब हमारे मन कहीं भी स्थिर नहीं है। हमें अपने मन को स्थिर करना है और कर्म, अकर्म और विकर्म पे हमें काम करना है। हमें कर्म नहीं करना, अकर्म करना है। अकर्म की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो हम कर्म ही करते थे क्योंकि हमें पता नहीं था ये डिवीजन जो है कर्म, अकर्म, विकर्म, हमें पता ही नहीं था। हम कई बार कर्म करते थे और कई बार क्या करते थे? विकर्म करते थे। वे शास्त्र विरोधी करते थे, कभी शास्त्र सम्मत करते थे। तो जब से हम इस्कॉन में आए तो हमें ये 3 कैटेगरी पता चल गया कि कर्म होता है, विकर्म होता है, अकर्म होता है। और भक्त लोग क्या करते हैं? हमेशा अकर्म करो। अकर्म का मतलब है कोई भी सेवा करो, कोई भी दान दो, कुछ भी करो आप, किसी की भलाई के लिए कुछ काम करो, कुछ भी करो, सारे कृष्ण के चरणों में समर्पित करो। आप जब कर्म कर रहे हो तभी भी भगवान आपका देख रहे है ना? विकर्म कर रहे हो तभी भी भगवान देख रहा है। तो अकर्म करोगे तो भगवान क्यों नहीं देखेंगे, है ना? तीनों कोई भी कार्य आप करो भगवान हमेशा देखते हैं। ये 2 बच्चे थे छोटे छोटे, गुरुकुल में पढ़ते थे। तो गुरु ने चाहा कि उनकी परीक्षा ले आज, तो दोनों के हाथ में छोटी छोटी 2 चिड़िया पकड़ा दी। एक बच्चे को बोला इसको जाके ना मार के आओ, गला घोट दो, इसका गला दबा दो और किसी को पता ना चले। एक बच्चे ने क्या क्या गया रूम के अंदर, दरवाजा बंद किया, उसको मार के आ गया। गुरु मैंने तो इसको मार दिया। दूसरा बच्चा ने बोला है कि गुरु जी आप हमेशा सिखाते हैं ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह पे ईश्वर है। तो इसका मतलब ईश्वर सब कुछ देख रहा है, चाहे रूम का दरवाजा बंद हो चाहे खुला हो, ईश्वर तो वहाँ पे भी है। मैं इस चिड़िया को मैं कैसे मार सकता? वही होते हम जब कुकर्म करते तो हम क्या सोचते? भगवान देख नहीं रहा। और जब कोई अच्छा कर्म करते, कोई अच्छा किसी के लिए करते, हम क्या कहते? भगवान देख रहा है। ऐसा क्यों सोचना है? भगवान सब कुछ देख रहे, चाहे हम अच्छा कार्य करें या बुरे कार्य करें। तो कर्म के माध्यम से भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, है ना? कर्म का क्या डेफिनेशन क्या है? कर्म का मतलब है हमें पता है कि कार्य करना, कुछ भी कार्य करना, वो होता है कर्म। और भगवान जो कर्म के बारे में हमें समझा रहे थे, भगवान वो कह रहे कर्म योग, कुछ कार्य करो, उस कार्य के माध्यम से क्या करो?
मुझ तक आ जाओ। हमारे सिद्धि लाभ कहाँ पे होगी? जब हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, है ना। भगवान तक जब पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कर्म की जो साधना है हमारे, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भगवान कह रहे कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और हम क्या करते हैं? कर्म करने से पहले ही फल की चिंता शुरू कर देते हैं। हम कहीं पैसे लगाएंगे तो पहले ही हम उसके मुनाफा सोच लेते हैं, कितने पैसे की प्राप्ति होगी हमें। लड़की की शादी करेंगे, हम देखेंगे उसके पास क्या क्या है। लड़के की शादी करेंगे, हम देखते क्या क्या आएगा हमारे पास, कितने धन हमारे पास आ सकते हैं। तो हम क्या है? हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए। और जब कर्म, भगवान के जो कर्म है उसमें हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं सोचना, कर्म करो और नदी में बहा दो, भगवान के चरणों में समर्पण करो। तो ऐसे कर्म को भगवान क्या बोलेंगे कि ये इसने एक योग किया। योग जो है संस्कृत का एक वर्ड है, युज्यते है। इसका मतलब टू कनेक्ट, भगवान से कैसे किसी से भी कनेक्ट होने का योग करना होता है ना। आजकल आप देखते हो ना कितने राजयोग चलिए ब्रह्म कुमारी लोग राजयोग सिखाते हैं। योग का मतलब वही है, कनेक्ट होना है ना, कनेक्टिव होना है। पर हमें कनेक्ट कैसे होना है? हमें भगवान से कनेक्ट होना है। भगवान से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे क्या जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, ड्युअलिटी नहीं रहेगी, है ना। हम ना ये सोचेंगे ना वो सोचेंगे। हमें क्या है? तो अरे भगवान से हमारे जीवन का ये लक्ष्य ही होगा कि भगवान से कैसे कनेक्ट हो जाए। तो भगवान से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? एक सरल मन की जरूरत है ना। सरल मन चाहिए, एक मन में, जिस मन में किसी तरह की कोई भी ग्लानि ना हो। तो हमारे मन में क्या है? तरह तरह की ग्लानि है। हमारा क्या है? काला है मन, बिल्कुल ऊपर से हम कली के जीव है। तो हमारे मन में इतनी कलमश है जिसके चलते हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कोई कार्य करने से पहले हम उसकी नेगेटिविटी सोच लेते हैं, है ना। कोई भी कार्य हम करेंगे, अगर हम सोचते कोई हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आ गए, हम उसको सोचते कि हेल्प करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको हेल्प करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये तो मेरे पैसे कभी वापस नहीं करेगा। सोचते हैं हम लोग, फ़ायदा क्या होगा? हम जीवन में खाली लाभ और हानि के सोचते हैं, है ना। हमने पहले श्लोक में पढ़ा ना, एक श्लोक में, वेबसाइट में क्या बुद्धि, उसका मतलब क्या होता है? बिजनेस में क्या देखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो भक्ति में हमें खाली प्रॉफिट देखना है, लॉस भी देखना है। लॉस कैसे देखते हैं? कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे मैं भक्ति पद से नीचे गिर जाऊं, और ऐसा कार्य मुझे करना है जिससे मैं भक्ति पद में आगे बढ़ूं। ये है प्रॉफिट और लॉस के हिसाब है भगवान की भक्ति में। और जीवन में तो प्रॉफिट और लॉस आपके जीवन, जब से आपने जन्म लिया और जब तक आपकी मृत्यु आपके पास नहीं आती है, तब तक आपके जीवन में प्रॉफिट और लॉस के हिसाब तो कॉपी आपकी बढ़ती जाएगी। पर भगवान के चरणों में अपने आप को जब समर्पण कर दोगे ना, तो आपको प्रॉफिट और लॉस की सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं सोचना। हमें क्या करना? सब कार्य भगवान के चरणों में समर्पण कर देना है। तो उससे हमारा क्या होगा? पहली बात तो हमारी मन की शुद्धि होगी। दूसरी बात, हम तेरे मेरे के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, उसके लिए करके मुझे क्या फायदा, उसके लिए करके मुझे क्या फायदा, कुछ सोचना ही नहीं है हमने। क्यों सोचना है? हमें ये सोच लेना है कि ये संसार जो है सब भगवान की अंश है। वंश जीवनों के जीवभूत सनातना पंचष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति। इस संसार क्या है? सब भगवान के जीव है, भगवान के अंश है, सब भगवान अंश है, हम अंशी है। हमारा अंशी का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। हमारा जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए भगवान की सेवा कैसे करें। तो जैसे अर्जुन को देखा है हम, कैसे अर्जुन परेशान हो गए। हम पेपर से पहले परेशान होते हैं ना, पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बड़े परेशान हैं। पढ़ लिया फिर भी, क्योंकि हमारा मन जो है भी स्थिर नहीं है। तो अर्जुन का मन भी स्थिर नहीं है। अर्जुन को समझ में है मेरे शत्रु कौन है, मित्र कौन है,
पर अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन को ये पता नहीं चल रहा है कि मैं, मतलब पता तो चल रहा है कि ये मेरे शत्रु है, ये मेरे खिलाफ है, फिर भी अर्जुन के मन में इतना भय, क्षत्रिय होकर भी इतना भय है कि मैं इनको कैसे मार डालूं। और जब सारे पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी तो स्त्रियां क्या हो जाएगी? व्यभिचारी नहीं हो जाएगी। व्यभिचारी का मतलब इधर उधर गमन करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? वर्ण संकर पैदा होगा, जिससे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीड, जैसे कहते हैं ना, आजकल तो क्रॉस ब्रीड को बहुत अच्छे मानते हैं कि क्रॉस ब्रीड हो गए। जैसे दो कास्ट में शादी होती है तो बच्चा जो हुआ क्या हुआ? क्रॉस ब्रीड हो गया। तो बच्चे कहते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं। आज की जो थ्योरी है, बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है। और पहले क्या होता है कि इसको बोला जाता था वर्ण संकर। वर्ण संकर से क्या होता है कि संसार में क्या होता है? अराजकता, है ना, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो अर्जुन इसलिए रो रहे थे। अर्जुन का क्या था? होठ सूख रहे थे, गला सूख रहा था, हाथ पैर उसकी कांप रहे कि गांडीव कैसे उठाए तो कैसे उठाए। तब कृष्ण ने उनको इतना समझाया कि तुम नहीं मारोगे, कोई ना कोई तो इनको मारेगा ही मारेगा, तो तुम क्यों इतनी द्वंद्व कर रहे हो? तुम जाओ और क्या करो? युद्ध करो। तो अर्जुन जो थे भगवान के बहुत अच्छे मित्र थे और भगवान के परम भक्त हैं। तो अर्जुन को सब कुछ पता है, पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता होगा इनका, है ना। अर्जुन को सब कुछ पता है, भगवान को भी पता है कि अर्जुन सब जानता है मेरे बारे में, संसार के क्या नियम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट सब पता है अर्जुन को। पर भगवान क्या है? अर्जुन को एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है ना, कि तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे संसार में जितने जीव हैं सबको समझाऊंगा। तो अर्जुन को समझाने का मतलब अर्जुन सवाल, प्रश्न अर्जुन वही कर रहे हैं जो साधारण मनुष्य के मन में है प्रश्न। आप देखना अर्जुन के प्रश्न, कभी भी आपका प्रश्न भी हो सकता है, होता है नहीं केवल हम जब बहुत परेशान है, द्वंद्व में है, कुछ नहीं कर पा रहे, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा, अर्थ नहीं समझ आ रहा जीवन में, तो भगवद गीता के कोई भी प्रश्न ले लो, फिर उसके बाद उसका आंसर ले लो। आपको क्या समझ आएगा कि देखो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने मुझे ये समझा दिया। तो अर्जुन क्या है? अर्जुन तो एक रिप्रेजेंटेटिव है खाली। अर्जुन क्या है? बिचौलिया जिसे कहते हैं, बीच का आदमी। और बीच के आदमी के थ्रू भगवान हमें समझा रहे। समझाते 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 अर्जुन इस स्थिति पे आ गए कि हाँ मैं अभी क्या करूँगा? युद्ध करूँगा। 2.11 से भगवान ने जैसे समझाना स्टार्ट किया उनको, तो अर्जुन राजी हो गए और क्या बोला? मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। तो है ना, ये है 2 नंबर का जो निष्कर्ष है। कैसे समझाने के बाद एक टीचर, जब हम क्लास में शुरू में जाते हैं, जैसे आपने हायर स्टडीज़ के क्लास में ले लो, आपको अभी कुछ समझ नहीं है, जैसे MBA करने गए, अब बच्चे को क्या पता, कोई BSc करके गया, कोई BTech करके गया, MBA करने, तो MBA का उसको समझ अभी नहीं आ रहा ना। धीरे धीरे 2 साल का जब पढ़ाई करेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो एकेडमिकली बहुत शार्प हो जाएगा, है ना, बहुत शार्प हो जाएगा। शुरू में जाकर इतनी मोटी मोटी किताब देख के उसका भी दिल घबराएगा, है ना, मोटी मोटी किताबें देख के उसका दिल घबराएगा कि नहीं घबराएगा। और धीरे धीरे कुछ समझाने वाला होगा, कोई गाइड होगा जो धीरे धीरे उसको समझाएगा कि इसके अंदर क्या है, आपको जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो धीरे धीरे क्या बोलेगा? वो टीचर को ही अपना गुरु मानना लगेगा, है ना, टीचर तो गुरु ही है ना, टीचर को ही अपना गुरु मानने लगेगा। और गुरु जैसे जैसे बोलेगा, अगर बच्चा उसको एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा? उसका रास्ता जो है खुलता जाएगा। अगर कोई बच्चा आया पढ़ने और टीचर के कहना ही नहीं मानना है, टीचर जो नोट्स दे रहा है उसको समझ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेगा? वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। और जो बच्चे ने गुरु के कहना मान लिया, गुरु के हिसाब से चला, टीचर्स के भी तो टीचर क्या, टीचर ही आपको नीचे गिरा सकते हैं, ऊपर चढ़ा सकते हैं ना। आप देखते हो जो रिसर्च करते हैं बच्चे, जो PhD करते हैं, टीचर कई बार क्या करते हैं, जो उनके PhD के उनके अंडर में जो होते हैं प्रोफेसर होते हैं, जो 6-6 साल 7-7 साल लटका देते हैं अपनी मर्जी से, और कईयों को पास करा देते जल्दी, है ना। तो ये सारे टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और बच्चे को क्या है, जो गुरु कहता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। पर ज़रूरत यह है कि गुरु क्या है? आदर्श गुरु है।
तो भगवान ने अर्जुन को ऐसे समझाया, नहीं तो अर्जुन क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अर्जुन क्या कह रहा है, तो भिखारी बन जाओ, कुछ भी नहीं करूँगा मैं। पर भगवान ने उनको ऐसे समझाया, इतना ज्ञान दिए, उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, हमें युद्ध करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अपने गुरु के बातों का ध्यान रखना। गुरु जो कहते हैं वो हमें सुनना है। जैसे हमारे गुरु है ना, हमारे जो गुरु है, हम सब क्या है, बहुत भाग्यवान जीव है, बहुत भाग्यवान जीव। क्यों, हमें एक गुरु मिले हैं। गुरु हमें क्या करते हैं, भगवान के साथ हमें कनेक्ट कर देते हैं। असली योग जो है भगवान से हमारे गुरु ही कराते हैं। तो इस गुरु को क्या समझना चाहिए हमें, गुरु जो कि हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। गुरु कभी अज्ञानी नहीं होते, गुरु हमेशा ज्ञानों का भंडार होता है। गुरु अगर मतलब बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, फिर भी समझ लेना, आप बहुत पढ़े लिखे हो, गुरु अंगूठा छाप है, फिर भी समझ लेना आपसे ज़्यादा ज्ञान गुरु के पास है। तो ऐसा करके अर्जुन ने जैसे ही कृष्ण को गुरु मान लिया, तो क्या बोले, युद्ध की घोषणा की कि मैं युद्ध करूँगा, है ना। तो हमें क्या है, जीवन में कुछ भी करने के लिए एक गाइड की हमें बहुत ज़रूरत है, और वो गाइड हमारे कौन है, गुरु है, शिक्षा गुरु है, हमें कृष्णा तक पहुँचा सकते हैं, है ना। तो हम अभी 3rd नंबर पढ़ेंगे। मैं कुछ पढ़ के तो आई नहीं, वैसे पढ़ेंगे। क्या बिना पढ़े इतना आपने बता दिया, पढ़ के क्या सुनना क्यों? क्या बोल रहे? तो ये कर्मयोग का मतलब है भगवान तक पहुंचने का रास्ता। कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो क्या है, कृष्ण नाम भजले बाकी सब नीचे, अलाई बर पत नहीं जो मचे पीछे। इसका मतलब क्या है, कृष्ण के नाम ही एक सच्चा है, बाकी सब मिथ्या है, और भागने का रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको, यम आपके पीछे है। आप जब कृष्ण की भक्ति करते हैं, यम से डरते हैं, यमराज से डरते हैं? कोई नहीं डरता है, क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण है। कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे। अवश्य लक्ष्मी कृष्ण विश्वास पाना, ये चीज जो है ना, ये जो बात है ना, कृष्ण अवश्य लक्ष्मी कृष्ण, ये हमें गाढ़ मान लेनी चाहिए। पर उसके लिए हमें कृष्ण को कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं करें, बिल्कुल विकर्म करते हैं, उल्टा सीधा काम करते रहे, कभी माला नहीं, कभी जप नहीं, कभी नियमों का पालन नहीं किया, और हम मणिमन गाते रहे, अवश्य लक्ष्मी कृष्ण विश्वास पाना, तो कृष्ण आपकी रक्षा नहीं करेंगे। हमारे माता पिता हमारे कब रक्षा करते हैं, जब माता पिता के कहने पे चलते हैं। आप देखो, बच्चे बड़े हो जाते, ज़्यादा बच्चे जब उल्टा सीधा काम करते हैं, पिता भी कहते घर से निकल जाओ। पर वही बच्चा जब माँ बाप की बिल्कुल ओबीडियंट है, जो कहते वो कहते, तो माँ बाप क्या करेंगे, रक्षा करेंगे कि नहीं, हर पल रक्षा करेंगे, है ना। तो भगवान जब हमारे साथ देते हैं, है ना, कृष्ण नाम बिना संसार में कुछ भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण के नाम की सिवा हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण है संसार में, कृष्ण 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 कृष्ण, है ना। तो कृष्ण का मतलब ही सर्वाकर्षक है, चारों तरफ से कृष्ण में आकर्षण करते हैं। आप कृष्ण को देखो ना, स्मित हंसी मुंह में, है ना, कैसे नटवर मुद्रा में खड़े हुए और बांसुरी बजा रहे, चैन की बांसुरी, कोई टेंशन नहीं है। तो कृष्णा के भक्त लोग क्या है, कोई चिंता नहीं है, चिंता मुक्त है, भक्त लोग चिंता मुक्त है। कितनी विपत्ताएं जैसे आती रहती है, भक्त कहते कोई बात नहीं, जैसे कृष्ण ने विपत्ति दिए, कृष्ण ही वो निकाल देंगे। तो जब हम कृष्णा से प्रेम करने लग जाते, और कृष्णा हमें क्या करते हैं, चारों तरफ से हमें तसल्ली देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, एकमात्र मैं ही हूँ जो तुम्हारे रक्षक, है ना। तो हमें संसार में क्या देखते हैं, जो रक्षक तो बनते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं, भक्षक बन जाते हैं हमारे। आप देखो ना, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिशियंस लोग क्या कर रहे हैं, पहले रक्षक के वादा करते हैं, फिर भक्षक बन जाते हैं, हमें खुद ही खा जाते हैं। और कृष्णा क्या है, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे।
तो पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच ज्ञासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्ञासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो रिपीट करना चाहे तो, अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्ञायसि कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। राधिका बोलो, राधिका बोलो। कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। बहुत सुंदर। तो अर्जुन ने कहा है, और कोई बोलेगा? हो गया, बोलोगे? ये बोलेंगे। अर्जुन उवाच से पढ़ा। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते कर्मणस्ते मता बुद्धि जननम तांति ई कर्मण्ये घोरे मां नियोजयामि ज्ञायसि केशव। हो गया? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो जनार्दन का मतलब है जिससे हम क्या है, कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कहते हैं हम? जनता जनार्दन कहते हैं ना, बोलते हैं ना, नेता लोग क्या बोलते हैं? जनता जनार्दन है, क्योंकि जनता ही हमें चढ़ा सकते हैं, जनता ही नीचे गिरा सकते हैं। तो जनार्दन का मतलब है जिनसे हम कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। केशव बोलते हैं, केशव मतलब केशी राक्षस का निधन किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनका एक नाम केशव है ना। जनार्दन भगवान भी है शायद, भगवान का भी नाम भगवान को भी कहते हैं जनार्दन। जनार्दन बोलते हैं ना, भगवान का नाम जनार्दन, जिससे प्रार्थना कर सकते हैं। तो कहते हैं आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? अभी भी अर्जुन जो है प्रश्न कर ही रहे, तुम सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है ना, पर मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो?
क्योंकि अर्जुन देख रहा है कि आगे क्या है, विनाश ही विनाश है। युद्ध से क्या होता है, विनाश है। आजकल जो देशों में युद्ध चल रहा है उससे क्या हो रहा है, चारों तरफ विनाश ही तो चल रहा है। और क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम शांत बैठे हुए हैं, है ना। हमारे कोई रिलेटिव्स में, हमारे फैमिली मेम्बर्स में युद्ध में चला जाए तो क्या होगा, है ना। अभी हमें कुछ पता नहीं है, हमारे ऊपर अभी छींटे नहीं पड़े, इसलिए हम शांत बैठे हैं। तो अर्जुन हमेशा युद्ध के खिलाफ है, क्योंकि युद्ध करने से विनाश होगा। और भगवान बार बार उनको क्या कर रहे हैं, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। ये संसार का नियम है। जब संसार में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा हो जाता है, अराजकता बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो क्या होता है, युद्ध करना पड़ता है ना, है ना। अब लोग पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई शुरू हो गई थी ना, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया, इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा कर दिया था। तो ऐसा समय एक आता है जब युद्ध करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने, प्रभुपाद के पर्पट श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषय वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की संस्तुति की है ना। भगवान ने क्या समझा है कि हम देहधारी जीव नहीं है, हम अपितु क्या है, एक आत्मा है ना। आत्मा के साथ भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन है। देह क्या है, देह तो एक ढांचा, स्केलेटन है एक देह, है ना। अब जैसे तुलसी के कपड़े, एक कपड़े पहना रखा है, एक ड्रेस हो गया ना तुलसी का, ऐसे ही हमारे ऊपर क्या है, मांस है। किसी का काला, किसी का गोरा, कोई सुंदर नहीं है। तो वो क्या है, वो ऊपर की पहचान है ना। वो एक ऊपर की पहचान है। अगर सबके अगर स्किन किसी की भी नहीं हो, खाली हड्डी हो, तो सब एक जैसे दिखेंगे, कोई सुंदर नहीं है, कुछ नहीं है ना। ये जीवन का तो यही है ना, सार तो ये है। आप देखो जो ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग एक कवर में डाल देते हैं, तो क्या होता है, मांस सारे हट जाते हैं, तो क्या होता है, कंकाली तो रहते हैं। और क्या रहता है, अब समझ, अगर नाम ना लिखा हो तो समझ आएगा कौन सा किसका कंकाल है। सब कंकाल एक जैसे है, स्केलेटन एक जैसे ही है। अब मोबाइल देखो ना, अगर कोई एप्पल का फ़ोन उठा के एक सीरीज की, तो सब एक जैसे, सब एक जैसे। लोग उसमें क्या के अलग अलग कवर चला देते हैं, तो अलग अलग दिखता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। हमारा शरीर भी ऐसा है। हमारा क्या है, हम देहधारी जीव है, हम देहात्म बुद्धि वाले हैं। हमारी बुद्धि क्या है, देह से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकती है ना। शरीर को ही सोचते हैं हम, घड़ी हमेशा शरीर को सोचते हैं। ये शरीर को कैसे सुख दिया जाए उसके बारे में हम सोचते हैं, कि हमारे शरीर में कोई कष्ट ना हो, इस शरीर को हमेशा आराम मिले, इस शरीर को हमेशा सुख मिले। आत्मा के बारे में हमें कभी सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। जबकि हमारे अंदर क्या है, आत्मा और परमात्मा, सबके आत्मा अलग अलग है, परमात्मा एक है। सबके अंदर एक परमात्मा है, यानी भगवान स्वयं है ना। तो अर्जुन क्या बोल रहे, अर्जुन का क्या है कि तुम मुझे क्यों युद्ध में लगाना चाहते हो, ये घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। जबकि भगवान ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। आत्मा के क्या स्वरूप है, ना इसको आप मार सकते हो, ना जला सकते हो, ना पानी में भिगो सकते हो। आत्मा क्या है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो आत्मा को। जैसे आपकी मृत्यु होती है, क्या बोलते हैं, हम लिखते हैं ना, किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या लिखते हैं, रिक टू द डिपार्टेड सोल। सोल मतलब क्या है, शरीर से अलग हो गया, आत्मा चला गया, है ना। हमें मैसेज लिखते हैं ना, डिपार्ट हो गया मतलब अलग हो गया शरीर से। तो हमारे शरीर का फिर क्या महत्व, कुछ भी नहीं है। शरीर क्या है, ध्येय तो है। हम कहते हैं ना, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मतलब किन्होंने छोड़ा, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो अर्जुन को बार बार आत्मा के जो विशिष्टता है उसके बारे में बार बार समझाया गया। अर्जुन फिर प्रश्न कर रहे, क्यों तुम मुझे बार बार युद्ध करना चाहते हो, मेरे से युद्ध क्यों करवाना चाहते हो। तो प्रभुपाद कह रहे
कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़त्व समझ लिया जाता है और ऐसी ध्यान धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है ना। हम अगर आज हमारी दीक्षा हुई है या आज हम जुड़े हैं इस्कॉन से, तो हम क्या सोच रहे हैं, हम किसी एकांत स्थान में चले जाएंगे नाम जप करने, जबकि हमें नाम जप की विधि अभी पता नहीं है, हमें कैसे नाम जप करना चाहिए। हम सोचते खाली माला ले ले और उसको फिरते रहेंगे, तो ये नहीं है। कैसे भगवान से कनेक्ट होना है, नाम जप के माध्यम से भगवान से कैसे कनेक्ट होते हैं। पहले देखो हमारे ऋषि जो आचार्य थे, हमारे जो सर गोस्वामी लोग थे, सारे भगवान से कनेक्टेड थे। नहीं तो राधा रमन जो देखते हो आजकल, राधा रमन लाल को आप देखते हो ना, क्या है, शालिग्राम से रातों रात मूर्ति बन गए। क्यों? क्योंकि उनके जो भक्त है उन्होंने मन ही मन में सोचा है मेरे साथ मेरे पास इतनी हीरे जवाहरात है और मेरे तो सिर्फ शालिग्राम चिला है, मैं इनको कैसे कैसे अलंकृत कर सकता हूँ। और रात रात क्या हो गया, ऐसे ही विग्रह बन गए कि सबको वो गहरे बना सकते हैं। तो इसका मतलब राधा रमन क्या है, गोपाल भाट गोस्वामी से एकदम कनेक्ट है। ऐसे ही हमारे जो है सनातन गोस्वामी को देखो ना, है कैसे भगवान को कैसे वो खुद जप करने लग जाते थे, भगवान को ये पेड़ में झूला सा बांध दिए उसमें उठा देते थे और सारा दिन जप करते थे। भगवान खूब परेशान कि तुम मुझे खिलाते नहीं हो ढंग से। बोलो मेरे पास इतना समय कहाँ है, तुम्हें अगर खिलाता रहूँगा तो मैं जप कैसे करूँगा। भगवान स्वयं सामने है, फिर भी भगवान से भगवान की जप करेंगे। तो ये क्या है, सात्विक बुद्धि वाले है ना, भगवान से बिल्कुल कनेक्ट हो गए। और हमारा क्या है, हम नाम जप करें, हमारे बच्चों ने आके बोला खाना दे दो, नाम जप छोड़ देंगे कि नहीं, छोड़ देंगे। कोई भी काम आ जाए, कोई भी भौतिक काम आ जाए हमारे पास, हम उसको छोड़ छाड़ के साइड में कर देंगे, नाम जप तो होता रहेगा, पहले ये काम कर लें। तो कृष्ण भावनामृत की जो वृत्ति है, जो नियम है, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। लोग क्या करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, एकांत वास करने लगते हैं कि एकांत में हम भजन करेंगे। एकांत, हमारी बुद्धि इतने कुशाग्र बुद्धि नहीं है कि हम भगवान को पा सकते हैं। हमारी बुद्धि क्या है, अभी अच्छी नहीं है बुद्धि, है ना। बुद्धि का हम अभी क्या भक्ति में लगा नहीं पा रहे, हमारी बुद्धि अभी इधर उधर डोल रही है। तो हम शुरू में अगर कहते हैं कि हम बाहर जाके एकांत में जाके कृष्ण भावनामृत का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो गलत बात है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। तो हमें पहले क्या है, ट्रेंड होना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत में क्या क्या नियम है ना, कैसे हम कृष्ण भावनामृत में टिके रह सकते हैं, तो वो सब करके हमें क्या करना पड़ेगा, पक्का। पहले हमें पक्के होने, तब जाके हम एकांतवास करेंगे। अभी हमें 10-15 साल हो गए, हम अभी तक पक्के नहीं हुए। हमारे मन 1 मिनट में डोल जाता है, कोई भी कुछ कहे हमारा मन डोल गया, है ना। अगर कोई हमें भड़का दे या हमारे साथ ऐसा कुछ हादसा हो गए, तो लोगों ने हमें समझा जब से तुम कृष्णा की भक्ति करने लग गए हो तभी कुछ ना कुछ हो रहा है, इसको छोड़ दो। तो हमारे मन में भी एक बार स्टॉप करेगा, है ना, कि सच बोल रहे शायद, जब से मैं भक्ति में आई हूँ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम क्या करेंगे, भक्ति से भगवान से अलग होते जाएंगे। और जब हमारे एक बच्चा हुआ और बच्चे होने के बाद हमारे साथ इतने सारे हादसे हो गए, कुछ हो गए, लोगों ने बोला, हमें ताने भी मारे। जब से ये बच्चा हुआ तब से हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख ही आता रहता है। हम अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, उसके साथ चलते हैं हमेशा। ऐसे ही हमें भक्ति करनी चाहिए, किसी की बातों में कभी भी नहीं आने, कभी भी नहीं आना। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, कुछ भी हो जाए जीवन में, इस्कॉन को कभी भी नहीं छोड़ना। इस्कॉन मतलब क्या है, भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन। कृष्ण भावनामृत, हमारे चेतना जो है, चेतना कॉन्शियसनेस क्या है, हमेशा कृष्ण में रहना चाहिए, है ना। हमारे जब बच्चे होते, हमारे जब नई शादी होते, हमारे कॉन्शियसनेस क्या है, पति पे टिके रहते हैं, पति 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 पति। बच्चे जब होते, बच्चे 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 बच्चे, कुछ भी नहीं याद रहता है, कुछ भी नहीं याद रहता है इन सब चीज़ों के अलावा। वैसे ही भगवान, जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, हमारे सबके जीवन में भगवान है, हमने भगवान को ग्रहण किया है, तो भगवान को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को अपने जीवन से माइनस करना है। भगवान के गुणावलियों को और हमें क्या करना है, एडप्ट करना
है ना, गुनावलियों के अडॉप्ट करना है। भगवान क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, सब हमें समझना है। भगवान हमें क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना, अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, है ना। अनन्य भक्ति करोगे तो क्या, मुझे प्राप्त करोगे। अगर अनन्य भक्ति नहीं है तो क्या करोगे, इधर उधर भटकोगे तो क्या है। जिसने जिसकी उपासना करी उसको प्राप्त वही होगा, है ना। भूत तांत्रिक क्या है, भूत पिशाच की उपासना करते तो क्या होता है, भूत पिशाच का जन्म मिलता है। तो अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे हमेशा तो हम क्या है, भगवान के धाम में जाएंगे, है ना। भगवान के धाम कितना सुंदर है ना, ना तब भाषित सूर्य ना शशांक न पावक, है ना। कुछ कोई चीज़ों की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, न शशांक की जरूरत है, न पावक की जरूरत है। भगवान क्या है, अपने आप में इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है। मैं एक बार इस्कॉन में मेरे को कोई लेके गया जो भगवान की ड्रेसेस रखे होते हैं, ऐसे हमारी बोले जैसे होता है ना ड्राई क्लीनर्स की आपकी शॉप देखते हो, कितनी बड़ी और ऐसे लाइन लगा के भगवान की ड्रेस। मैं जैसे ही अंदर मतलब एंटर की मैंने, और मुझे ये श्लोक याद आया, तुरंत मेरे दिमाग में श्लोक आया, ना तब भाषित सूर्य ना शशांक न पावक। भगवान के ड्रेसेस में इतनी छटा है तो भगवान में क्या नहीं है। तो मैं 1 मिनट के लिए हिल गई, मतलब हम सोचते नहीं है ना ये सब चीज़ें। तो भगवान के अगर पोशाक में इतना छटा है तो भगवान में क्यों नहीं है। भगवान तो सही बोल रहे, मेरे धाम हो वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। बिजली पानी कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिसको हम पैसे देके खरीदते हैं, कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं। भगवान में इतना रूप का ये छटा है, सब कुछ क्या है, उद्भासित रहते हैं हमेशा, है ना। तो हमें ऐसे परम पूज्य भगवान के खिलाफ हमें जाना चाहिए कभी, हमें उस भगवान की क्या करना चाहिए, हमेशा आराधना करनी चाहिए, कर्म करने चाहिए, कर्म, वैसा कर्म जिसके थ्रू हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। कर्म का मतलब कार्य करना। हम पता नहीं संसार में बैठ के हम सुबह से शाम तक कितने कार्य करते हैं, कुछ हम भगवान को ऑफर कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऑफर हम वही कार्य कर सकते जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। हमने किसी गरीब की मदद की और हमने उसके बदले में कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास है तो हमने उसकी मदद कर दी, तो भगवान इससे क्या है, प्रसन्न हुए। हमने किसी का दिल दुखाया, बहुत दिल दुखाया, गाली गलौज कर दिया, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो भी भगवान के संतान है। तो वो क्या है, वो कर्म आपका ऐड नहीं हुआ, वो विकर्म हो गया आपका। तो हमें कर्म करने से पहले भी 1000 बार सोचना चाहिए। हम छोटे छोटे पता नहीं कितनी कर्म करते सुबह से शाम तक। हम क्या हमेशा अच्छी बातें करते नहीं, कभी को कुछ उल्टा बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, है ना। तो वो सब क्या है, वो सारे विकर्म है, भगवान प्रसन्न नहीं होते। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए, हमें रात को सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरे भगवान और मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ। और देखना लिस्ट लंबी होती जाएगी, क्योंकि हम ऐसे काम करते ही रहते हैं, है ना। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। कर्म जो है, पहला कर्म जो हमारा है, हमारी चेष्टा क्या होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की, ये कर्म हमें करना चाहिए। इस कर्म करने से क्या हो जाएगा, भगवान की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गुरु महाराज को देखो कितनी पोलाइट है, आपको लगता है कभी किसी की दिल दुखाते हैं। और कृष्ण के है भक्त, तो कृष्ण ऐसे भक्त को मतलब क्या करेंगे, प्रसन्न होंगे कृष्ण इनसे। और हमारे से क्या कृष्ण प्रसन्न होते कभी, हम उल्टा ही काम करते हैं सारा दिन। तो कर्मयोग का मतलब है अच्छे कर्म करके और भगवान की तरफ, भगवान से हमें जोड़ना है, कनेक्ट होना है। हमारा काम क्या है, भगवान से कनेक्ट होना है। हमारा काम ये नहीं है कि आज भगवान है तो कल नहीं है ना। इससे अवध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना में यह बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास है ना। जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत स्थान में जाएंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जनता आपकी प्रशंसा करेंगे, पर आप अंदर से सोचोगे तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे, हम प्रशंसा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अर्जुन ने भी क्या बोला था, बस कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या करने चला जाऊंगा। तो भगवान ने क्या बोला, उसको मना किया, जो तुम्हारा कार्य है, जो तुम्हारा कर्म है वो करो, फल की चिंता तुम मत करो। तुम पहले ही फल की चिंता क्यों कर रहे हो,
फल की चिंता मत करो, तुम अपना कर्म पे ध्यान दो और क्या करो, उस काम को करो। वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी चुराना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्ट होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग तथा अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्मों की विस्तार व्याख्या की। पर अर्जुन ने भी क्या किया, चालाकी की, चतुरता दिखाई कि कैसे कैसे इससे मैं भाग सकता हूँ। बहुत सारे बहाना करिए ना, बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं, जब जाने का मन नहीं करता तो क्या करते हैं, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे को बुखार हो गया, बहाना करते हैं ना। तो मम्मी को समझ आ जाता है तो झूठ बोल रहा है, तो मम्मी जबरदस्ती स्कूल लेके जाती है उसको। और कृष्ण अर्जुन ने पता नहीं कितनी बहाना की, पूरे चैप्टर हमने पढ़ा बहाना ही बहाना कि युद्ध ना करना पड़े मुझे। पर कृष्ण ने उनको ऐसा समझाया, तो कृष्ण समझाने वाले कृष्ण है तो कहाँ तक टिक सकता है ना। फिर जब कृष्ण को उन्होंने गुरु मान लिया तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, सरेंडर कर दिया, है ना। सरेंडर कर दी, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। तो आगे कृष्ण भगवान और बताएंगे कैसे हम कृष्ण भावनामृत की कर्म कर सकते हैं ना। जब हम ऐसे करते हैं, हाथ उठाते ना, हरे कृष्ण, आप देखते हो जब पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ने आते तो क्या बोलते हैं, हैंड्स अप बोलते हैं ना, हैंड्स अप बोलते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, तुमने मेरे आगे सरेंडर कर लिया। तो हम हमेशा ऐसे बोलते, चैतन्य महाप्रभु हमेशा हाथ उठा के करते थे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे ग्रहण करो, स्वीकार करो, है ना। तो हमें क्या है, हाथ उठा के कृष्ण के आगे यही करना चाहिए, हे कृष्ण मैं बिल्कुल अवध हूँ, कुछ नहीं है, मेरे में बुद्धि है ही नहीं, ना ज्ञान है, तू मुझे क्या करो, स्वीकार करो और अपने ज्ञान मुझे दो। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। मतलब हम समझते थे भगवान हमारे हाथों में खाए थे, देखते हैं ऐसे भगवान की तरफ ये समझते थे हम। मैं जब पहली बार आई थी